नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुधांशु सामता और आज हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास का। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मात्रक और मापन और इसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियों की इकाइयाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका कि मापन कर सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है द्रव्यमान, समय, ताप आदि। और इन भौतिक राशियों का मापन करने के लिए हमें मापांक और मापन की जरूरत पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q = N × U। यहाँ N मापांक और U इकाई या मात्रक बोल सकते हैं। तो भौतिक राशि की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि NU = कांस्टेंट, अर्थात N रेसिप्रोकल होगा U का, अर्थात भौतिक राशि की इकाई में अगर इकाई की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मापांक की वैल्यू कम होगी हमेशा। अथवा इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q = N1U1 या Q = N2U2। अगर हमारे पास अगर ये तीन वैल्यू दे रखी हों और हमें ये पूछे N1, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखना N1U1 = N2U2। हमें U1, N2 और U2 की वैल्यू पता है, तो N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। N1 = N2U2/U1। फॉर्मूले का ध्यान रखना है इसको। अब इन भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट भौतिक राशि है मूल भौतिक राशि। फर्स्ट है मूल भौतिक राशि और सेकंड है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, तो इसमें मूल भौतिक राशि की डेफिनेशन हो जाएगी कि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करती हो, वह मूल भौतिक राशि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि। यहाँ लंबाई की इकाई किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही समय और ना ही द्रव्यमान की करेगी। और व्युत्पन्न भौतिक राशि वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों पे डिपेंड करती हों। जैसे एग्जाम्पल है वेलोसिटी का एग्जाम्पल, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस और टाइम दोनों मूल भौतिक राशियाँ हैं, तो यह व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। ऐसे ही त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण = वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी और टाइम दोनों मूल भौतिक राशियाँ हैं, तो त्वरण व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी जो कि मूल भौतिक राशि पे डिपेंड कर रही है।
ऐसे ही मात्रक मात्रक भी तीन प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और प्रायोगिक मात्रक। इसमें पहला है मूल मात्रक। सेकंड होगा व्युत्पन्न मात्रक। और थर्ड होगा प्रायोगिक। तो इसमें पहला है मूल मात्रक। वे मात्रक जो अन्य किसी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करें, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर हुआ, सेकंड हुई, या किलोग्राम हुआ। ये वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक किसी अन्य राशि के मात्रक पर डिपेंड नहीं करते हों, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं अथवा मूल मात्रकों पे निर्भर करते हों, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल की इकाई क्या होती है? चाल की इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करके भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। और ऐसे ही एक घनत्व, घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर। तो यहाँ चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड, यहाँ मीटर मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है, तो चाल की इकाई मूल मात्रक पर डिपेंड है। ऐसे ही घनत्व की, यहाँ घनत्व किलोग्राम और मीटर दोनों मूल मात्रक हैं, तो यहाँ घनत्व भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। और थर्ड है प्रायोगिक मात्रक। भौतिक राशियों के उपयोग में सरलता के लिए कई भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है, वो प्रायोगिक मात्रक होते हैं। जैसे शक्ति के लिए, शक्ति मतलब पावर, पावर के लिए कौन सी इकाई यूज में लेते हैं? अश्वशक्ति। और क्षेत्रफल के लिए इकाई होगी बीघा, या एक इकाई दूसरी होती है चंद्रशेखर लिमिट। ये अपने प्रायोगिक मात्रक में आते हैं। अब मात्रक की विशेषता, मात्रक सर्वमान्य और उचित आकार के होते हैं, और मात्रक सुपरिभाषित होते हैं। मात्रक का आकार समय पर डिपेंड नहीं करता है, और इसके अलावा मात्रक पे ना तो ताप और ना दाब किसी का फर्क नहीं पड़ता है, और मात्रक हर जगह उपलब्ध होते हैं। और इससे अगला टॉपिक है अपने पास मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, मात्रक पद्धतियाँ भी तीन प्रकार की होती हैं। इसमें पहली है CGS, सेकंड है FPS, और थर्ड है MKS। यहाँ इनमें भी मात्रकों को उपयोग किया गया है। जैसे CGS में लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको यूज किया गया है। इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और समय, और इसमें भी, बट इनके मात्रक यहाँ अलग अलग होते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे।